बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूट स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी एटम, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स के बारे में। तो बच्चों, एटम्स आपके पास, एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जितने भी बच्चों आपके पास मैटर होते हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास क्या हैं? एटम्स हैं। और जितने भी आपके पास एटम है ये आपके पास मोस्टली केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम टू फॉर्म अ स्टेबल स्पीशी इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स सेम एटम के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम के भी हो सकते हैं। देन हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म बाय आइदर केमिकल और फिजिकल मेथड। बच्चों, एलिमेंट आपके पास वो सब्सटेंस होता है जिसको आप ना तो फिजिकल मेथड से ना आप केमिकल मेथड से फर्दर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर से आगे बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के। एलिमेंट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। बच्चों, मेटल आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मेटल, सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन मेटल। हम पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़, मेटल आर लस्ट्रस एंड ओपेक। मेटल आर लस्ट्रस एंड ओपेक। जितने भी आपके पास, लस्ट्रस का मतलब है शाइनी सरफेस, और ओपेक हर उस मटेरियल को बच्चों कहा जाता है जो आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करे और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करवा दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड हो गया, ब्लैक कलर वगैरह हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस किस्म की चीज़ों को कहा जाता है ओपेक। तो मोस्टली आपके पास जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस एंड ओपेक होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? मेटल्स कैन पास इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी आपके पास मेटल होते हैं ये सारे के सारे आपके पास क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। थर्ड, मेटल आर मेलेबल। व्हाट इज मीन बाय मेलेबल? मेलेबल बच्चों मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज़ है जिसको आप हीट करके, मेटल को आप हीट करके इससे थिन फॉयल एंड शीट्स वगैरह बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी लकड़ी से कोई फाइल वगैरह बना सकते हैं, कोई शीट वगैरह बना सकते हैं। जिस तरह आप उसको चाहे मोड़ सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लकड़ी आपके पास क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। मेटल को हम गर्म करके इसको जिस तरह की शेप की कोई चीज़ हम बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत पतली फॉइल्स, बहुत शीट्स वगैरह, फॉइल वगैरह अपनी मर्ज़ी की इससे बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, मेटल आर डक्टाइल। जितने भी बच्चों मेटल्स होते हैं ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब इससे आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स हैं आपके पास, जैसे कि वायर्स वगैरह होगी, ये वाली चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। मोस्टली आपकी डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि जितने भी आपके पास मेटल्स होते हैं इनसे या तो वायर्स वगैरह बनाई जाती हैं या वो वाली मटेरियल्स बनाई जाती हैं जो हीट को ईज़िली कंडक्ट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूटेंसिल वगैरह बनाए जाते हैं जिससे आप फूड को ईज़िली क्या कर सकें? पका सकें। उसके बाद मेटल आर सोनोरस। व्हाट? मेटल आर सोनोरस। व्हाट इज मीन बाय सोनोरस? सोनोरस इज द प्रॉपर्टीज इन विच अ मटेरियल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब भी आप किसी भी मेटल को मारते हैं तो वो मेटल क्या करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी स्कूल बेल, उसको आप हिट करते हैं तो क्या होता है? आपके पास साउंड
प्रोड्यूस होती है। एंड लास्ट पॉइंट, ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी मेटल्स आपके पास हैं बच्चों वो सारे के सारे सॉलिड हैं, एक एलिमेंट को छोड़कर आपने याद रखना है, इसका नाम है मरकरी, जो कि आपके पास थर्मामीटर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है, आपने देखा होगा। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। बच्चों आप अपने बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला टॉपिक निकाल दें, वहीं से मैंने आपकी एग्ज़ाम्पल को पिकअप किया हुआ है, तो आप वहीं से इसको देख सकते हैं। तो पहली एग्ज़ाम्पल सिल्वर स्पून, जितने भी आपके पास स्पून्स वगैरह हो गए ये आपके पास मेटल से बनाए जाते हैं। नेल्स वगैरह जैसे कि मैख जिसको आप कहते हैं, कॉइन वगैरह, नीडल वगैरह, गोल्ड रिंग, स्टील रोलर, ये आपकी डेली लाइफ के अंदर मोस्टली यूज़ हो रही हैं, इसलिए मैंने ये वाली एग्ज़ाम्पल चूज़ की है। इसके अलावा नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स की शाइनी सरफेस नहीं होती बल्कि इनकी डल सरफेस होती है। जैसा कि प्लास्टिक को आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की कैसे सरफेस होती है, प्लास्टिक की सरफेस डल सरफेस होती है, कोई शाइनी सरफेस वगैरह ना हो, हर वो सरफेस जो शाइन प्रोड्यूस ना करें उस सरफेस को कहा जाता है डल सरफेस। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, दे कैन नॉट कन्वर्ट इनटू शीट्स एंड फॉयल, मीन टू से नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल। इनको आप शीट या फॉइल्स इनसे नहीं बनाए जा सकते, जैसा कि मैंने आपको लकड़ी की एग्जांपल दी थी। क्लियर होगी? थर्ड, उसका अपोजिट पॉइंट लिखना है, नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आप इससे वायर नहीं बनाए जा सकते या आप इसको वायर्स में के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, बिकॉज दे कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शनल है बच्चों, आपके पास सारे के सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़कर, जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की हम आगे बात करने वाले हैं, देखते हैं क्या और किस चीज़ को कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नॉन मेटल डल सरफेस होते हैं, ये आपके पास नॉन मेलेबल होते हैं, ये आपके पास नॉन डक्टाइल होते हैं। दे कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट वन मेटल दैट इज़ कॉल्ड ग्रेफाइट। नॉन मेटल बच्चों आपके पास सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। जबकि आपके पास मेटल या तो सॉलिड थे और या आपके पास लिक्विड थे, एक ही एलिमेंट लिक्विड था, बाकी सारे के सारे सॉलिड थे। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसा कि कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट, ये आपके पास क्या है सॉलिड फॉर्म में। गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मुख्तलिफ गैसेस जो नॉन मेटल गैसेस हैं आपके पास वो गैसेस फॉर्म में हैं। एक आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है नॉन मेटल में, एक लिक्विड फॉर्म में जिसको हम कहते हैं ब्रोमीन, BROMINE, ब्रोमीन। ये मैंने इन एलिमेंट के सैम्पल लिखे हुए हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस। दुनिया में 118 एलिमेंट में से सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, ये याद रखने हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आउट ऑफ 118 एलिमेंट ओनली 20 एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स। एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल, ये भी कुछ एग्जांपल मैंने आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड लिए, जैसा कि लेड पेंसिल, पेंसिल का जो सिक्का होता है वो ब्लैक सा, उसको बच्चों कहते हैं ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है, वो आपके पास नॉन मेटल है। मैच एक जिसको आप माचिस कहते हैं, वो एयर बैलून्स वगैरह जो प्लास्टिक की मटेरियल होती हैं, या प्लास्टिक मटेरियल्स या डायमंड्स एट्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन मेटल्स। नाउ कम टू दी uses of metals and non-metals. First one, uses of metals. मेटल को बच्चों
यूज़ करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में एज अ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड को भी आप यूज़ करते हैं, सिल्वर को भी यूज़ करते हैं। ये आपके पास क्या हैं, गोल्ड और सिल्वर क्या हैं, मेटल्स हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी यूजेस हैं जो आपकी बुक्स के अंदर हैं, मैं उन्हीं को जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। ड्यू टू हार्ड एंड शाइनी अपीयरेंस दे आर यूज, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज एज अ ज्वेलरी। शाइनी सरफेस होने की वजह से मेटल्स को क्या करते हैं, ज्वेलरी के तौर पर पेश यूज़ करते हैं। क्लियर होगी बात। अब सारे मेटल को ज्वेलरी के तौर पर नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को ही यूज़ करते हैं, ये याद रखना है। कॉपर एंड अलुमिनियम, आपने देखा होगा जितने भी आपके घरों के अंदर वायर्स वगैरह हैं, या तो वो कॉपर से बनाई जाती हैं या अलुमिनियम से बनाई जाती हैं। और ये कॉपर और अलुमिनियम क्या चीज़ हैं, ये आपके पास मेटल्स हैं। वाई electrical wire and utensil are made up of copper and aluminium because they are good conductor of heat and electricity। अगर आप इसके बर्तन बनाते हैं तो बर्तन में क्या होगा कि बहुत जल्दी आपके पास मीन टू से आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे और आपके पास खाना इजीली पक सकेगा। अगर इसके बजाय आप प्लास्टिक की चीज़ में खाना पकाएंगे तो आपके पास वो जल सकता है, इसलिए हम मेटल्स को यूज़ करते हैं। आयरन की यूजेस तो आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि आपकी ब्रिजेस हो गई, आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स या बिल्डिंग मटेरियल्स जितने हो गए उनके अंदर आयरन यूज़ होता है, या आपके घरों के अंदर आयरन मुख्तलिफ़ फार्म में हर चीज़ में, जैसे गेट्स वगैरह, आपके घरों के दरवाजे वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास आयरन से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी हार्ड नेचर होती है, सख्त नेचर की वजह से बिल्डिंग ब्रिजेस एंड बिल्डिंग मटेरियल्स में आयरन को यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द यूजेस ऑफ नॉन मेटल। बच्चों, आपके पास नॉन मेटल्स में पहले एलिमेंट को मैं डिस्कस करता हूँ जिसका नाम है कार्बन, या कार्बन को हम दूसरे फॉर्म में अगर इसको बात करें डायमंड भी एक्चुअली कार्बन ही है, और इसको स्पेशली नाम क्यों दिया जाता है ये आप आगे लेवल में देख लेंगे। डायमंड को आप अंगूठियों में यूज़ करते हैं ताकि आपके पास इसकी जो ऑर्नामेंट के तौर पर अंगूठियों के अंदर इसको यूज़ करते हैं। ड्यू टू इट्स शाइनी अपीयरेंस, वही बात है कि शाइनी अपीयरेंस की वजह से आप इसको एज अ रिंग्स वगैरह के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला यूजेस नॉन मेटल की कार्बन को किस में यूज़ करते हैं, जेम इन रिंग्स एंड ऑर्नामेंट ड्यू टू इट्स शाइनी अपीयरेंस। नेक्स्ट आपके पास एक कार्बन की एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। आपकी डेली लाइफ में आपने पेंसिल यूज़ करते हैं, पेंसिल एक्चुअली क्या चीज़ है, आपके पास ग्रेफाइट है, पेंसिल का वो सिक्का पेंसिल, उसको कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ यूज एज अ लेड पेंसिल ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस लीविंग मार्क ऑन पेपर। सॉफ्ट होने की वजह से ये पेपर के ऊपर आप जब इसके पेंसिल से लिखते हैं तो ये वहाँ पर पेंसिल से आपके पास वहाँ निशान छोड़ लेता है, इसलिए हम इसको एज अ पेंसिल यूज़ करते हैं। उसके अलावा फास्फोरस, जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक जो रेड सा आपको मटेरियल दिखाई देता है वो एक्चुअली फास्फोरस होता है। फास्फोरस इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैच ड्यू टू रिपीटेड बर्निंग एबिलिटीज़। वो फास्फोरस नॉन मेटल में ये एबिलिटीज़ होती हैं कि वो फ़ौरन आग को पकड़ते हैं, इसलिए इसको माचिस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सिलिकॉन इज़ यूज इन ग्लास प्रिपरेशन ड्यू टू ट्रांसपेरेंट इन नेचर। जितने भी आपके पास गिलास होते हैं इनकी प्रिपरेशन के अंदर सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी ट्रांसपेरेंट नेचर होती है। स्टूडेंट, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट्स ऑफ लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, पहला मेन पॉइंट्स मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया जिसको आपने याद करने। मेटल्स के अंदर दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, दे आर सेंसोरस, ऑल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। क्लियर है। नॉन मेटल्स, यही पॉइंट को आप अपोजिट लिख सकते हैं। मेलेबल है, नॉन मेलेबल, डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, सोनोरस, नॉन सोनोरस। ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। सॉलिड और लिक्विड होते हैं,
सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। देन हमने यूजेस के बारे में बात की थी। यूजेस ऑफ मेटल्स। यूजेस ऑफ मेटल्स में पहले जो हेडिंग लगाई थी हमने, गोल्ड एंड सिल्वर की यूज़ की बात कर ली थी। गोल्ड एंड सिल्वर आपको इजीली पता होना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर हम कहाँ यूज़ करते हैं। कॉपर एंड एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट के तौर पर, ज्वेलरी के तौर पर यूज़ करते हैं। कॉपर एंड एल्युमिनियम दे आर यूज इन वायर, आयरन यूज इन ब्रिजेस, यूजेस ऑफ नॉन मेटल। डायमंड यूज इन ऑर्नामेंट इन रिंग्स। ग्रेफाइट यूज इन पेंसिल्स। फास्फोरस यूज इन matches. Fifth, silicon use in glass because of soft in transparent in nature। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। स्टूडेंट आज का आपका होमवर्क है कि आपने अपनी डेली लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से तकरीबन 10 मेटल और 10 नॉन मेटल के नाम लिखकर कॉपी पे लिखने और मुझे उसकी पिक निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। फिर से देख लें। कलेक्ट 10 थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर डेली लाइफ एंड आल्सो देयर यूजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बता, जैसा कि स्पून लिखना है आपने कि ये मेटल्स है और स्पून किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ भी उसकी लिखनी है। 10 नॉन मेटल और 10 मेटल्स। ओके, थैंक यू।